आप शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। या धनी को अपनी भी आती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी। भूख से उठती दर्द जब सह नहीं पाऊं, बह जाते आंसू किसी से कुछ कह नहीं पाऊं। भूख से उठती दर्द जब सह नहीं पाऊं, बह जाते आंसू किसी से कुछ कह नहीं पाऊं। लपटे लब बह जाते आंसू किसी से कुछ कह नहीं पाऊं। आहे मेरी तुम तक भी आती तो होगी, आहे मेरी तुम तक भी आती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी। तुमको ना फुर्सत काम की नूरी राहों से, हम तो तड़पेंगे यादों की जलती आहों में। तुझको ना फुर्सत धाम की नूरी राहों से, हम तो तड़पेंगे यादों की जलती आहों में। लपट इसकी तुम तक भी आती तो होगी, लपट इसकी तुम तक भी आती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी। है कमी मुझ में जो होता तुम पर असर नहीं, हम तो हैं तेरे करो क्या दिल को सब्र नहीं। है कमी मुझ में जो होता तुम पर असर नहीं, हम तो हैं तेरे करो क्या दिल को सब्र नहीं। अब तो हो मेहर समझाती तो होगी, अब तो हो मेहर समझाती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद अमिता दीदी। रंजना, आप आ जाओ। दीदी जी, श्रीवंदो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम। अशोभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मिहिराज सुनाम। तेज को वर्षामायु बल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री
श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहिब जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साहिब जी, प्रसंग चल रहा था गंगाराम जी का। महाराज जी कहते हैं कि सारे भक्त नहीं थे शेरपुर में, कुछ अभक्त भी थे। गंगाराम जी जो थे वो महाराज जी से खुद सेवा मांगने आए थे। उन्होंने महाराज जी को खुद ही समर्पण किया था। लेकिन महाराज जी कहते हैं कभी कभी ना अभक्त तो जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन कभी कभी कलयुग भक्तों के अंदर भी आके बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ गंगाराम जी के साथ हुआ था कि वो दिन रात धनिक की सेवा कर रहे थे। अष्टपहर की सेवा पूजा उन्हें सौंपी गई थी। निज मंदिर की सेवा वो किया करते थे। पेज नंबर 258। कार्य महाप्रभु की सेवा का था उन दिनों उसी के हाथ, और किया करते सेवा इच्छित होकर दिन रात। महाप्रभु राजी महाराज की सेवा का काम उन दिनों गंगाराम जी किया करते थे, और एक चित होकर दिन रात एक करके वो उस सेवा को किया करते थे। किंतु फिसलते देर नहीं लगती, कर्म कांड उस दिन बिगड़ा, थाल आगे मंदिर में से एकदम बाहर आन पड़ा। सुंदर शाह जी महाराज जी कहते हैं कि फिसलते हुए देर नहीं लगती। फिसल जाते हैं ना, जैसे ये ब्रह्मांडी फिसलन का है। कोई बात हुई, धनी और माया में से किसी को चुनना है, हमने चुनाव माया का कर लिया तो हम फिसल जाते हैं। ऐसा ही कुछ गंगाराम जी के साथ हुआ। अच्छे से सेवा कर रहे थे, एक चित्त सेवा कर रहे थे। पता नहीं उनके हृदय में क्या आया कि जो थाल वो का थाल था, मंदिर से बाहर आते ही वो थाल एकदम से उनके हाथ से छूटा या टकराया। क्या हुआ कि एकदम से ही थाल मंदिर से आके बाहर, निज मंदिर के बाहर आके गिर गया। इस तरह का सुंदर शाह जी महाराज जी बताते हैं। क्या कह रहे हैं उसके बाद कि जैसे ही हम फिसलते हैं वैसे ही धनी में चित्त तो लगता नहीं है। तो धनी कह रहे हैं, महाराज जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई भी कार्य हम जो भी कर रहे हैं माया को, धनी को लेके, वो सेवा पूजा या कुछ भी, अगर उसमें धनी का प्रेम और रस नहीं आ रहा तो वो क्या कहलाता है? कर्म कांड कहलाता है। और कहते हैं कि कर्म कांड भी बिगड़ ही जाता है। कर्म कांड में भी कोई तंत पंत नहीं रह जाता कि अगर हम नियम के हिसाब से भी कर रहे हैं और माया का चुनाव कर रहे हैं, हृदय में माया चल रही है, और हम धनी की स्तुति कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, धनी का ही सब कुछ कर रहे हैं, तो भी वो कर्म कांड भी सही नहीं रह जाता। वो कर्म कांड के लायक भी कर्म कांड नहीं रह जाता। तो महाराज जी कहते हैं कि कर्म कांड एक उस दिन गंगाराम जी का बिगड़ गया। बर्तन श्री राज के जब बजे जमी से टकरा कर, भोग मिला एक साथ धूल में तो हमने पूछा जाकर। बर्तन टकराए, राजी महाराज के जो थे, जमीन से जब टकराए तो बहुत जोर की शोर हुआ। और महाराज जी कहते हैं कि भोग जो जितना भी उस थाल में जितना भी भोग प्रसाद जो भी था वो सारा किसने? धूल में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। क्योंकि सुंदर साह जी कच्चा था तब आश्रम, अब वो पक्का हो गया, लेकिन उस समय तो बहुत कच्चा था। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे, गंगाराम जी से जाके पूछा, गंगाराम ये क्या हरकत है? तुम शायद ये जान रहे कि हम भोग भोग जो कुछ है चित्रों को आरोप रहे। सुंदर शाह जी कभी हृदय में अहंकार भी आ जाता है ना कि हाँ भाई निज मंदिर की सेवा हमारे पास है, या प्रसाद भोग प्रसाद को लेके कुछ आ गया उनके चित्त में। जो भी बात आई होगी महाराज जी ने यहाँ क्लियर तो नहीं करी, लेकिन सांकेतिक रूप में कह रहे हैं गंगाराम जी से, गंगाराम क्या हरकत है? शायद तुम ये जान रहे हो कि हम भोग वोग जो लगवा रहे हो ना, तुम चित्रों को भोग लगवा रहे हो, तुम राज्य को साक्षात मान के भोग नहीं लगवा रहे। अगर तुम राज्य को साक्षात भोग लगवा रहे होते तो तुम्हारे हृदय में कोई ऐसी बात ना आती और थाल छूट ना जाता। हम्म। छूटा था सुंदर सा जी ने टकराया था, ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ था। यहाँ कहा श्री राज समझी होगी सब बकवास,
जूठा खिलाने लगे प्रभु को, अगर वास्तव है ये बात। महाराज जी कहते हैं गंगाराम जी से, हाँ तुमने सोचा होगा कि यहाँ कहाँ श्रीराज है, कौन आरोग रहे। तुम तो ये सोच रहे होगे कि हाँ भाई यहाँ कोई वैसी कोई लीला चल रही होगी, और या तुमने जूठन खिलाई होगी। सुंदर सा जी, जूठन वही नहीं होती जो मुंह से जूठा किया जाता है कि लिया प्रसाद और मुंह से जूठा किया। आंखों से भी भोजन भोग जूठा हो जाता है, जब आंखों से हम अच्छे से निहार लेते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ ये स्वादिष्ट बना होगा, या कुछ भी ऐसा भाव अगर हृदय में आ जाता है, तो महाराज जी कहते हैं वो भी भोग तो वो झूठा ही होता है ना, जिसपे नजर डाल दी, कौन सी? लालच की नजर। प्रेम की नजर नहीं, लालच की नजर। भाव की नजर नहीं, वृत्ति की नजर। तो महाराज जी कहते हैं वो भी झूठा ही होता है भोग खिलाने के लिए। तुमने क्या वास्तव में प्रभु को झूठा ही खिलाना है? एक खिलाना होता है भाव से झूठा, कि आंखों से निहार लिया और झूठा खिला दिया। कुछ कर्मों से कर्म भी हो जाता है ऐसा कि राजी का भोग ही तो बन रहा है, क्या साफ सफाई रख दी, जैसा हम खाते हैं वैसा वो खा लेंगे। मतलब इस तरह का कोई भी झूठा भाव उनके हृदय में आ गया। जूठन का मतलब ये नहीं कि उसने गंगाराम जी ने जूठा करके ही खिलाया होगा, या कोई भाव ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से महाराज जी उनको डांट रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि वाकई में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ श्री राज है ही नहीं, और तुम चित्रों को भोग लगवा रहे हो, और तुम राज्य से बड़े हो गए हो कि तुम उन्हें जूठन खिला रहे हो, तो क्या कह रहे हैं? तो मस्तक अब न तुम्हें नवाया करेगा सारा सुंदर सा, गंगा राम भाग कर आया एकदम मेरे पैरों में, क्षमा करो अब मिन्नत करने लगा हमें। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हें वाकई में ऐसा ही लगता है कि राज्य से बड़े तुम हो गए, अगर तुमने मेरी जी हजूरी में कुछ किया होता तो कोई बात नहीं, अगर तुमने सुंदर साथ के साथ भी कुछ किया होता तो भी कोई बात नहीं, ये तो तुम राज्य के साथ इस तरह की बात कर रहे हो कि तुम राज्य से बड़े अपने आप को समझ रहे हो। तो हम अब सब सुंदर साथ निज मंदिर में मत्था नहीं टेका करेगा, अब आपको मत्था टेका करेंगे, क्योंकि आप जो है अपने हृदय में पता नहीं कैसी कैसी बातें लाके आप श्री राज के प्रति क्या समझ रहे हैं। हम्म? अब गंगाराम जी जो थे वो जानते थे कि महाराज जी जान ही जान है। उनके हृदय की जो बात थी वो महाराज जी से तो छिपी रह नहीं सकती थी। इतनी देर से तो गंगाराम जी कुछ बोले नहीं कि वो महाराज जी से क्या कहें, शायद कोई सफाई देना सही नहीं समझ रहे होंगे या कोई बात होगी। लेकिन महाराज जी कहते हैं जैसे ही मैंने उसको डांटा, जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो क्षमा मांगने लगा। महाराज जी से कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, मिन्नतें करने लगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता कि सुंदर साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे या भाव ऐसे रखे। राज जी अपनी जगह है, हम अपनी जगह। लेकिन महाराज जी तो व्यंग्य रूप में उनसे कह रहे थे, कभी कभी न हो आइंदा गलती, क्षमा कर दो महाराज, आप सत्य कहते हैं, मेरी फूट रही थी ये प्याज। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं जब गंगाराम को सारी बातें, तो गंगाराम जी क्या कहते हैं कि मेरे से गलती होगी, आप सही कह रहे हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मेरे हृदय में कोई बात ऐसी आ गई थी। बात तो स्पष्ट महाराज जी ने बताई नहीं, ना गंगाराम जी के उसमें बताई, लेकिन हृदय में कोई उनके ऐसी बात आ गई थी जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ राज्य नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक लीला रूप या नाटक रूप चल रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात उनके हृदय में आ गई थी, जिसकी वजह से महाराज जी को वो कह रहे हैं कि मेरी जो हृदय की आंख थी वो फूट गई थी, मतलब जो दृष्टि थी ना उसमें विकार आ गया, अंदर की दृष्टि में। पहले महाराज जी को पहचान लिया, समर्पण भी कर लिया, समर्पण करने के बाद सेवा भी बहुत अच्छी से करी, पर एक दिन फिसल गए कि फिसलन का बरमान है। सुंदर साथ जी अनुभव के आधार में थोड़ी सी बात अपने करते हैं कि हम धनी में लगे होते हैं, धनी का प्रेम आनंद इश्क सब आ रहा होता है, और फिर जब हम माया का चुनाव कर लेते हैं ना, तो एकदम से ये सब धूमिल हो जाते हैं। अगर हम लोगों ने कभी अपनी अपनी परिस्थिति देखी होगी,
कहीं ना कहीं हम माया का चुनाव ही करते हैं। माया तो वैसे ही मिलनी ही होती है। राजी ने पहले ही लिखा होता है हमारे नसीब में, जो भी लिखा होता है, जो हमारी स्टोरी पहले बनी हुई है। लेकिन हमारा चुनाव हमें फिसल, मतलब हमारे चुनाव से हम फिसल जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि धनी फिर नहीं दिखते हैं, तो फिर थोड़ा सा अनुभूतियों में नहीं आते हैं। तो फिर हमें समझ आता है कि हमने कहीं कुछ गलत चुनाव कर लिया है। ऐसे ही कुछ परिस्थिति गंगाराम जी के साथ थी। सेवा कार्य विशंबर सिंह को सौंप दिया। इसके पश्चात बेस केवल देखा भाली बाकी रह गई उसकी हाथ। सुंदर सा जी जब राजी सेवा देते हैं ना, और रूह से अच्छे से नहीं करती है, तो धनी सेवा ले भी लेते हैं। वो एक चौपाई भी आती है कि खोवे जोश इश्क बंदगी, कि वो रूह धनी का इश्क जोश बंदगी सब खो देती है। चौपाइयाँ सुंदर सा जी मुझे याद नहीं आ रही, आगे पीछे याद होती है, लेकिन बीतक में कई बार मैं भूल जाती हूँ। तो इस तरह की चौपाई आती है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। महाराज जी ने इनसे ये सेवा कार्य ले लिया और निज मंदिर का सेवा कार्य विशंबर जी को सौंप दिया, और ये सिर्फ देखा भाली का काम करने लगे। ठीक है। बस केवल चलता रहा नियम कुछ दिन, यो वारों ने संयोग दिया। छोटा मोटा काम योग्य जो उसके लगा सुपुर्द किया। इधर विशंबर जी तो निज मंदिर की सेवा पूजा करने लगे, और गंगाराम जी छोटे मोटे काम देखने लगे। और ये नियम कुछ दिन तक चलता रहा, और जो वारू भक्त था ना, वो जिसने महाराज जी से जिद की थी अपने घर ले जाने की, वो भी आ गया, और वो छोटा मोटा काम जो उसके योग्य होता वो आश्रम का करने लगा। कभी कभी वारू घर जाता नहीं, नहीं तो वहीं रह जाता। क्षण क्षण अभ्यास न जाने का बढ़ता जाता। कभी कभी तो वारू घर चला जाता, क्योंकि शेरपुर गांव का ही था। और कभी कभी वो जाता ही नहीं था, कभी कभी वो आश्रम में रुक जाया करता था। शनै शनै अभ्यास न जाने का बढ़ता जाता, और धीरे धीरे उसका अभ्यास क्या हो गया था कि ज्यादातर वो आश्रम में ही रहा करता था, वो घर जाया ही नहीं करता था। देखा घर वालों ने लड़का गया हाथ के नीचे से, तो उसके घर वाले एक दिन लेने आश्रम आ पहुंचे। कहते हैं कि जब उन्होंने देखा, वारू के परिवार वालों ने ये देखा कि लड़का हाथ से चला गया, तो एक दिन उसके घर वाले वारू को लेने के लिए आश्रम में आ पहुंचे। लगे ताड़ने आकर उसको, कहने लगे जो मुंह आया, और कहने लगे और लगे हमसे कहने, क्यों जी इसको क्यों बहकाया। आके अपने बेटे को ताड़ने लगे, डांटने लगे, उल्टी सीधी बातें कहने लगे जो उनके मुंह में आ रही थी। महाराज जी कहते हैं उसके बाद वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आपने हमारे बेटे को क्यों बहकाया। पेज नंबर 259। किसने देखा हमें बुलाते, कौन गया इसको लेने, झूठ मूठ भाई हम क्यों लगे उलाना देने तुम। महाराज जी कहते हैं क्यों भाई, कब देखा, तुम्हारे घर कोई बुलाने गया इसको, कौन, मैं कभी लेने गया या मैंने किसी को भेजा। झूठ मूठ का भाई तुम मुझे उलाना दे रहे हो। ये अपनी मर्जी से आश्रम में आ रहा है, मर्जी से ये क्या कहते हैं सेवा कार्य कर रहा है, मेरी तो इसमें कोई बात नहीं है, तुम मुझे क्यों उलाना दे रहे हो झूठ मूठ का। कौन रोकता है ले जाओ, हमें नहीं इनकी इसकी दरकार, आते तो सत्कार हमें तो देना ही पड़ता लाचार। महाराज जी कहते हैं कौन रोकता है, ले जाओ अपने बेटे को, हमने थोड़ी ना कहा है कि यहाँ पे रहे, हमें कोई इसकी दरकार थोड़ी ना है कि ये आएगा तभी सेवा कार्य होगा। सेवा कार्य तो कोई भी कर देगा। हम्म? लेकिन अब जो आश्रम में आ जाता है उसका सत्कार तो हमें करना ही होता है, क्योंकि वो सुंदर साथ होता है, राज्य रूप होता है। और फिर हमें उनको सत्कार भी देना पड़ता है, उनसे पूछना भी पड़ता है खाने पीने के लिए भी, चलो कोई है, और कोई सेवा कार्य अपने हाथ में खुद ही ले तो वो भी हमें देना होता है कि चलो कोई नहीं, जो करना चाहता है वो कर ले, भाई हमारी कोई दरकार नहीं है। धक्के मुक्के दे दा करके हाँक लिया आगे आगे, लेकिन मोती जुदा ना होते जब गिर जाते हैं धागे, जब गिर जाते हैं धागे। धक्के मुक्के मार के, मतलब किसी भी तरह से
अपने बेटे को धक्के धुक्के से वो हाँक के कहाँ ले गए, घर ले गए, ऐसे ले गए जैसे जानवरों को हाँका जाता है ना सुंदर सा जी, ऐसे अपने घर ले गए। लेकिन महाराज जी कहते हैं मोती कभी भी जुदा नहीं हो सकता। अगर धागा टूट भी जाए ना तो मोती ऐसा नहीं है कि जुदा हो रहेगा। वो अगर एक कटोरी में या किसी चीज में भी रहेगा तो भी मोती साथ ही जुड़ा रहता है। जिस जिस मोती को मोती से प्रेम होता है। सुंदर सा जी ये थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं। घास काटने को दाती दे, भेज दिया वह हाथों हाथ, लेकिन हालत बिगड़ी उसकी, काट रहा था जिस तब घास। सुंदर जी महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि जिसका जिसके साथ संबंध होता है ना, वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो धनी से अलग हो नहीं सकता। माया में भी ऐसा ही होता है ना कि जिनका दिल से संबंध होता है, स्वार्थ के रिश्ते नहीं होते तो वो दूर नहीं होते। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ हो जाए, दूरी हो नहीं पाती है। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि अगर धागा कोई तोड़ के कोई उन्हें मंदिर आश्रम से ले भी जाए तो प्रेम का धागा इतना दृढ़ होता है कि वो राज्य से दूर हो ही नहीं सकती। सुंदर सा जी इसमें एक भाव और भी आता है। इसमें एक भाव ये आता है कि हम बैठ के अटेंड करते हैं, या हम वाणी पढ़ते हैं, या हम चितवन, चितवन की बात इसमें नहीं कर सकती कि हम मंदिर जाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो बाहर के लोग कितनी भी कोशिश करें, वो हमारे इस तन पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें वाणी पढ़ने से रोक सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं कि हम मंदिर आश्रम ना जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे हृदय को तो रोक ही नहीं सकते। हमारे हृदय में जलती उस ज्योत को वो रोक नहीं सकते। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से जुड़ाव और ज्यादा हो जाता है। जो महाराज जी या राजी जो भी परिस्थितियां माया में देती है, उसमें अगर रोक टोक होती है तो उग्रता और बढ़ जाती है। क्योंकि प्रेम, संसारिक प्रेम में भी जब लड़का लड़की होते हैं, उनका विरोध होता है तो उनका प्रेम आपस में बढ़ जाता है। ऐसे ही धनी का प्रेम भी जब माया में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो बढ़ जाता है। पर ये सब तय करता है रूह के चुनाव पर, कि वो माया में होते हुए भी धनी के लिए ही रिश्ती है, अंदर से दुखती है, या धनी में रहकर भी माया के लिए दुखती है अंदर। ये पूरी तरह से परिस्थिति रूह की चाहना पर रह जाती है। ये बात महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि वो उसको हाँक हूक के तो ले ही गई है। और जैसे महाराज जी कहते हैं कि घास काटी जाती है ना दाती से, घास काट के उसको अलग कर दिया जाता है, लेकिन वहां पे वापिस से घास उग आती है, वो बढ़ जाती है। ऐसा तो है नहीं कि घास को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। जड़ से उखाड़ भी दिया जाए तो भी घास वापिस वहीं आ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि घास काटने को दाती दे, भेज दिया वह हाथों हाथ, लेकिन हालत बिगड़ी उसकी, काट रहा था जिस दम घास। इसी तरह से महाराज जी कहते हैं कि उनके परिवार वालों ने क्या किया कि उनको हाथों उनको जाके माया के कार्यों में लगाने के लिए उसके हाथ में दाती दे दी और घास काटने के लिए उसको भेज जाने के लिए कह दिया। लेकिन क्या हुआ सुंदर सा जी, लेकिन हालत बिगड़ी उसकी, काट रहा था जिस दम घास। जिस समय वो घास काट रहा था तो उसकी एकदम से हालत बिगड़ गई। हम्म? बेसुध होकर गिरा बाद में, मुट्ठी में दाती बेर, दांत बंद थे आंख मीची थी, गात रहा था सारा ऐठ। कि बेसुध होकर उसके बाद वो गिर गया, क्योंकि हृदय कहाँ लगा हुआ था, महाराज जी में लगा हुआ था, माया कार्यों में मन लग ही नहीं रहा था। तो एकदम से उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि दांत बीच गए, आंख मीच गई, और उसका शरीर सारा ऐंठ गया। कंधे पर लाए जंगल से, चारपाई पर लाटे का, किए बहुत उपचार, ना केवल आंख खोल कर देखा। कंधे पे उठाकर उसको जंगल से, कंधे पे उठाकर उसके घर के लोग घर पे ले आए, और क्या रहा उनका उपचार किया, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली किसी भी तरह से। सुंदर शाह जी क्या कह रहे हैं आगे,
हाल रहा जब 3 रोज ये, तो घर वाले घबराए, घर वाले धक्के दे सबने आश्रम तक भिजवाए। जब 3 दिन तक बारू सिंह जी की ये हालत रही, मरना सन अवस्था रही, मृत्यु भी नहीं हो रही थी, मृत्यु भी नहीं हुई थी और जिंदा भी नहीं थी, ऐसी कुछ हालत हमारी माया में हो जाती है। जब माया में होते हैं ना हम जीवित होते हैं और ना हम मरे समान होते हैं। क्यों? माया में मन लगता नहीं है, और धनी से जुड़ा हो नहीं पाता, जा नहीं पाते, या जो भी हम करना चाहते हैं, चितवन या वाणी मंथन, जो समय मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब इस तरह की परिस्थिति हो जाती है कि माया की इच्छा नहीं होती काम करने की, और धनी मिल नहीं रहे होते, तो मरनासन अवस्था हो जाती है। क्या कह रहे हैं फिर कि जब 3 रोज तक यही हाल रहा, तो गांव वालों ने घर वालों को धक्के दिए। पहले तो घर वाले बारू सिंह जी को धक्के से ले आए थे, अब यहाँ घर वालों को धक्के दिए गांव वालों ने, और कहा कि जाओ आश्रम में चले जाओ और इन्हें भी लेके जाओ। अच्छा था ना कि वो अच्छा भला वो वहां पे सेवा कर रहे तो कर रहा था, और तुम इसे घर लिवा ले आए। करी प्रार्थना जाकर हमसे, महाराज जी कृपा कर दो, हमसे खता हुई माफी दो, बारू को अब अच्छा कर दो। महाराज जी क्या के प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि महाराज जी आप कृपा कर दीजिए, हम्म, हमसे खता होगी, हमें माफी दे दीजिए, आप बारू को ठीक कर दीजिए। उन्हें लग रहा था कि शायद महाराज जी ने ही कुछ कर दिया। महाराज जी क्या कर सकते थे, बारू सिंह जी तो हृदय से महाराज जी से जुड़े हुए थे, और वो महाराज जी की पहचान कर चुके थे, और उनके बारू सिंह जी के साथ भी तो लीला हो रही थी। बारू सिंह जी को कोई कुछ होने थोड़ी ना देते, महाराज जी का तो हर वक्त ध्यान रहता है अपनी रूहों में। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये भी चितवन जो किया करते थे, जो आंखें बंद करके बैठ जाया करते थे, वो इसलिए ही तो अपनी रूहों को ही तो चितवन किया करते थे। राज्य किसकी चितवन करेंगे, रूहों की तो करेंगे। तो बारू सिंह जी पे तो महाराज जी की पूरी नजर थी, कुछ होना थोड़ी ना था उनको। अब क्या कहते हैं, एक अगरबत्ती दे करके हमने भेजा गंगाराम, मुंह से चिमटे से मुंह खोल के उसका करवाया चरणामत पान। महाराज जी कहते हैं कि एक अगरबत्ती देकर किसको भेजा, गंगाराम जी को भेजा, और किसी भी तरह से चिमटे से, क्योंकि मुंह तो वो खोल ही नहीं रहा था, चिमटे से उसका मुंह खोलकर उसके मुख में क्या डाला, चरणामृत डाला। हम्म। पर चाचा बारू को लेकर आश्रम आया, बोला महाराज वापिस लो, वापिस अपने चेले को रखो। महाराज जी कहते हैं सुनी, जब खुल गई आंख बारू की, गंगा राम चला गया, पर चाचा बारू को लेकर आश्रम आया। महाराज जी कहते हैं कि गंगा राम जी तो चरणामत दे के, जब उसकी बारू की आंख खुल गई, वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, तो गंगा राम जी तो आश्रम में वापिस आ गए, लेकिन पीछे पीछे उसका चाचा भी बारू को लेकर आया। वो कहने लगे ये आपका सेवक है, आप इसे रखो, हमारे लिए तो ये मर ही चुका था, अब आप ही इसका करो जो करना है। खता हुई थी जो हमसे बस, बोला महाराज जो लो वापिस चेले को रखो, खता हुई थी जो हमसे बस, उसके लिए क्षमा कर दो। क्या कहते हैं उनके बारू के चाचा महाराज जी को कि महाराज जी ये लो, ये आपका चेला है, इसे आप अपने पास रखो, हमसे खता हुई कि हमने इसको आपसे दूर किया, बस इस बात के लिए आप हमें क्षमा कर दो। हमने कहा मौज है भाई, आते ही आसन हाजिर, जो न जाना चाहो वह जाओ, नहीं देखते उसको फिर। महाराज जी कहते हैं मौज है भाई, हमारी हमारी तो अपनी मौज है, जो आया है उसके लिए आसन हाजिर है, जो आया है इस दिल में उसके लिए आसन हाजिर है, और जो नहीं आया है, जो जाना चाहता है वो जाए, उसको हम देखते भी नहीं थे। सुंदर साथ जी, इसमें भाव यह है कि बारू को उसके परिवार वाले जबरदस्ती ले गए थे, बारू जी जाना तो चाहते ही नहीं थे, लेकिन हृदय से वो महाराज जी से अलग हुए नहीं, उनके हृदय में टीस चली रही थी महाराज जी की। तो महाराज जी कहते हैं जो आना चाहता है उसके लिए तो आसन हमारे लिए है, हमारे हृदय में हमेशा के लिए, जहरी भी और बाहरी भी। और जो अपने
मन से जाना चाहता है तो उसको हम दोबारा फिर कभी मुड़ के देखते भी नहीं। बारू फिर जम गया काम पर, अपने को करके मुस्तैद का घर कभी कभी आश्रम पर हो गया उसका, पर हो गया प्रेम के कैद। बारू फिर कहाँ रहने लगा? आश्रम में मुस्तैद होके, मतलब चुस्त होके अपने काम को करने लगा। कभी घर चला जाता, कभी नहीं जाता, ज्यादातर वो आश्रम में ही रहता, लेकिन महाराज जी के प्रेम में वो बंध गया। पेज नंबर 260। अलग न हो सकते कभी, नहीं दृष्टि से दूर, जो एक बार बेरी हृदय से हाजिर हुए हजूर। महाराज जी कहते हैं अलग नहीं हो सकता वो कभी भी दृष्टि से, जो हृदय में लग गया, जिसका हृदय में निवास हो गया, या जिसके हृदय में हम बैठ गए, उसके तो हम हजूर बन के रहते हैं। सुंदर सा जी महाराज जी ऐसा कह रहे हैं बारू सिंह जी के लिए कि हम जी हजूरी में उनके लगे ही रहते हैं, जिनके हृदय में हम विराजमान हो जाते हैं, या जो हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। एक रोज हलवा पोशीदा जगह हमें रखा पाया, श्री राजगी के प्रसाद को हमने था वह बनवाया। महाराज जी कहते हैं अब ये अगला प्रसंग है सुंदर सा जी, कि एक रोज हलवा एक जगह पे रखा हुआ पाया, जो महाराज जी कहते हैं कि श्री राज जी के लिए जो भोग प्रसाद हमने बनवाया था, उसमें से एक हलवा, कटोरी में एक हलवा अलग से रखा हुआ था। इच्छा हुई जरा देखो तो, चोर कौन है हलवे का, किसको साहस हुआ श्री राज जी की यह चोरी करने का। महाराज जी कहते हैं कि इच्छा हुई हृदय में कि देखो तो सही ये हलवे का चोर कौन है, किसमें इतना साहस है जो राज जी के भोग प्रसाद में से जिसने हलवा चोरी किया। सुंदर सा जी इस प्रसंग को आगे पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होती है बात। आ बैठे हम निज आसन पर, देखे कौन उठाता है, श्री सदगुरु का माल चुराकर किसके मुंह से वह किस किस मुंह से वह खाता है। महाराज जी कहते हैं कि हम अपने आसन पर आकर बैठ गए, हम्म, और हम भी ये देखने लगे कि कौन आता है जो सदगुरु का माल चुराता है, और कौन किस मुख से खाएगा, कि पहले ही भोग प्रसाद, भोग लगवाने से पहले ही हलवे को साइड में कटोरी में ले जाके रख दिया, भोग अभी लगा नहीं, और भी एक तरह से राज्य से चोरी करी। किसे? सुंदर सास से थोड़ी ना चोरी करी, राज्य के भोग प्रसाद से ही चोरी करी। तो महाराज जी जो आश्रम में जो कुछ भी होता था वो सदगुरु का माल समझते थे, तो महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु के माल को देखते हैं कौन चुरा कर खाता है। चले गए जब इधर उधर सब, तो एक व्यक्ति उधर पहुंचा, मौका पाया एकांत बड़ा, हलवे का लुकमा जा ठोका। महाराज जी कहते हैं जब सारे इधर उधर चले गए तो एक व्यक्ति वहां पहुंचा, उसने मौका पाकर, एकांत था वहां पे, हलवे का लुक्का जा ठोका, और वो उसने हलवे का जो लुक्का था ना, वो क्या किया, मतलब हलवा लिया और मुंह में उसने डाल लिया, लेकिन लगा थूकने फौरन, थू थू शब्द हमें आई, तो हम पहुंचे उसे देखने, जाते ही बोले भाई। सुंदर साथ जी जो वो व्यक्ति था उसने क्या किया, जब वो हलवा अपने मुंह में डाला वो तुरंत ही उसको थूकने लगा, मतलब उसे बेस्वाद लगा या कुछ भी लगा, और थू थू करके ना ऐसे शब्द की आवाजों की ध्वनि महाराज जी के कान तक पहुंची, और महाराज जी वहां पहुंच गए जहाँ पे ये वो हलवा खा रहा था, और फिर क्या कहते हैं, जाते ही बोले भाई, जाते ही बोले, कौन था वो? गंगाराम। गंगाराम प्रसाद यह तो क्या है, यो थूका जाता, धरती पर गिरता किनका भक्त उठाकर खा जाता। अब महाराज जी गंगाराम जी की फिरकी ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं गंगाराम जी, ये प्रसाद है सतगुरु के भंडारे का, है, कभी ऐसे थूका जाता है? जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो तो कण अगर नीचे भी गिर जाता है ना तो वो भी उठा के खा लेते हैं, और तुम ये प्रसाद क्या कहते हैं थूक रहे हो। सुंदर साथ जी ये कटुता उनके हृदय में आई थी कि पहले भी उन्होंने थाल भोग में जो थाल उनके हाथ से गिरा था,
पहले भी उन्होंने प्रसाद अपने लिए पहले निकाल के रख लिया कि बाद में बंटने के बाद मिले या ना मिले, इस तरह की भावना महाराज जी बताते हैं। अब क्या कहते हैं, तू कम वक्त थूकता इसको, जिसको ब्रह्मा तक तरसे, गंगा राम श्वेत पड़ गया मुझे देखकर के डर से। महाराज जी कहते हैं गंगा राम से, कम वक्त तू इसको थूकता फिर रहा है, इस प्रसाद को थूक रहा है जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं। हम्म? हम भोग में भी बोलते हैं ना। तो महाराज जी उनको डांटने लगते हैं और गंगाराम जी का ना चेहरा पीला पड़ जाता है डर के मारे। उनको इतना डर लग जाता है क्योंकि पहले भी महाराज जी ने उनको एक बार कह दिया होता है कि हाँ भी तुम्हारे हृदय में कौन आ गई है, कलयुग आ गया है, माया आ गई है, जिसकी वजह से तुम राज्य को भोग प्रसाद क्या समझ के लगवा रहे हो कि चित्रों को भोग लगवा रहे हो। ऐसी ही कुछ कंडीशन उन्होंने, मतलब ऐसी स्थिति उनकी पहले थी कि उन्होंने भोग प्रसाद में से कुछ निकाल के रख लिया था। चेतन मैं ब्रह्मा करी बोला हुआ ठाकुर सो खाना नहीं पा। होगा। महाराज जी कहते हैं, कोई कुछ कह रहा है सुंदर साथ जी। कोटि जतन ब्रह्मा करी ठाके सो जूठन नहीं पावे। हाय रे, हाँ जी। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं बोला वह खाना होगा जिसको थूका है तूने, खा लेने का रखा था सभी खिलाना है मैंने। महाराज जी कहते हैं कि जो तूने थूका है ना, ये तुझे सारा खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि तुमने खाने के लिए तो अलग से रखा था ना। बांटने के लिए थोड़ी ना रखा था, थूकने के लिए थोड़ी ना रखा था। अब तुम्हें ये सारा ही खाना पड़ेगा। बुला उधर से कुत्ते हलवा, टेक दिया मैंने आगे, चखा नहीं किसी ने सारे सूंघ सूंघ कर वहां से भागे। महाराज जी ने क्या किया? महाराज जी कहते हैं कि मैंने वो हलवा कुत्तों के आगे रखवा दिया, टेक दिया मतलब रख दिया, लेकिन किसी भी कुत्ते ने ना सूंघा भी नहीं, मतलब सूंघ सूंघ के सारे भागे लेकिन किसी ने चखा भी नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं। फिर बोला चल खिला गाय को, वह भी सूंघ हटी पीछे, गंगा राम हलक से तेरे अगर पहुंच जाता नीचे। महाराज जी कहते हैं कि चल, कुत्तों ने तो ये खाया नहीं, चल गाय को खिला। और गायें भी सूंघ के पीछे हट गई। महाराज जी कहते हैं कि गंगाराम हलक से तेरे अगर पहुंच जाता नीचे। गंगाराम ये सतगुरु की जायदाद थी, उनको भोग लगवाए बिना कैसे तेरे हलक से नीचे उतर सकती थी। आश्रम में जो भी चीज होती है वो भोग प्रसाद की तरह ही होती है। हम्म। और तुमने चोरी करी कि तुम अलग से रख रहे हो, अपने राज्य से भोग तुम अलग से रख रहे हो। क्या लालच था हृदय में, क्या खाने की ऐसी लालसा थी कि जो तुम्हें भोग प्रसाद भी अलग से रखना पड़ा। हम्म। आज सिखा देता चोरी करना, बच गए महाराज, दर्शन करने अभी आपके यमपुर से आते यमराज। महाराज जी कहते हैं कि आज तुम्हें चोरी करना सिखा देता ना, कि आज तुम चोरी से हलवा खा लेते, पहले भी तुमने ऐसी कोई हरकत करी थी, तो बच गए तुम, कि ये हलवा तुम्हें अच्छा ही नहीं लगा। ये वही हलवा भोग में भी लगा था सुंदर सा जी, लेकिन इसी हलवे में कुछ ऐसा हो गया था कि महाराज जी ने उसको इस हलवे में स्वाद ही नहीं आ रहा था। मतलब हलवा ही दूषित हो गया था। दूषित कैसे हो गया था? उसकी भावनाओं से ही दूषित हो गया, क्योंकि उसने अलग से रखा था। कुछ ऐसा हो गया था। महाराज